नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। स्पेशल एट 11 में आज हम बात करेंगे प्रदेश के रिजल्ट की, जो लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। जी हां, तो प्रदेश का रिजल्ट जीरो रहा, जीरो रिजल्ट। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ इसमें टीचर्स की जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी है शिक्षा नीति की, शिक्षा विभाग की, उस व्यवस्था की जो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा नहीं दे पा रही है और उसका खामियाजा अक्सर बच्चे ही भुगतते हैं, जैसा कि हमने रिजल्ट में भी देखा है। आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस जीरो रिजल्ट के पीछे जिम्मेदार कौन है। सरकारी स्कूलों का जीरो रिजल्ट अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा और पिछली बार की तरह इस बार भी कई सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहद शर्मनाक है। रविवार को आए 10वीं के रिजल्ट में 14 सरकारी स्कूल, 3 एडेड स्कूलों में एक भी स्टूडेंट पास नहीं। इन स्कूलों का रिजल्ट जीरो रहा। जीरो रिजल्ट के मामले में भिवानी अव्वल। भिवानी के 5 स्कूलों का रिजल्ट जीरो और फरीदाबाद पानीपत के एक स्कूल का रिजल्ट जीरो रहा। हालांकि खराब रिजल्ट वाले स्कूल और उनके टीचर्स पर शिक्षा विभाग ने एक्शन लेने का मूड बना लिया है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा है कि खराब रिजल्ट के पीछे शिक्षकों की लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मैंने ऑलरेडी शिक्षा विभाग को इसके बारे में इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करने के लिए कहा है कि ये कारण क्या हैं और ये ओवरऑल पास परसेंटेज को कम करने के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। अगर कहीं ये पाया जाता है कि वाकई अनदेखी करने की वजह से शिक्षकों का रिजल्ट खराब हुआ है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। वहीं रोहतक में शिक्षा अधिकारियों की वर्कशॉप में आए एडिशनल डायरेक्टर ने भी शिक्षकों और स्कूल मुखिया को चेतावनी दी है कि 0 से 5% तक रिजल्ट देने वाले शिक्षक और मुखिया होंगे चार्जशीट। उन शिक्षकों और मुखिया से खराब रिजल्ट की वजह पूछी जाएगी। इस साल प्रदेश का 10वीं का रिजल्ट 48.7% रहा। साफ है कि शिक्षा विभाग खराब रिजल्ट के लिए शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं को दोषी ठहराने में लगा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या स्कूल खराब रिजल्ट के लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार हैं? हरियाणा के न जाने कितने ही स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हैं, कितने ही स्कूल बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं, कितने ही सरकारी स्कूल किताबों के इंतजार में बेबस बैठे हैं, तो कहीं शिक्षकों का अकाल पड़ा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में 36,000 शिक्षकों की कमी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या खराब रिजल्ट के लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार हैं? क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है? क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं? क्या सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए शिक्षकों पर सारा दोष मढ़ रही है? जीरो रिजल्ट कब छोड़ेगा हरियाणा के सरकारी स्कूलों का पीछा? कौन है हरियाणा के सरकारी स्कूलों के खराब रिजल्ट का असल जिम्मेदार? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट के बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब प्रदेश में इस तरह का रिजल्ट आया हो, या फिर शिक्षिकाओं का अभाव, कैसे हम टीचर्स के अभाव के चलते बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। ये तमाम पहलू हैं जिस पर हम अक्सर चर्चा भी करते हैं। लेकिन सवाल अब ये बना हुआ है, जिस तरह से अब शिक्षा विभाग कह रहा है कि अब उन लापरवाह टीचर्स पर कार्रवाई की जाएगी जिनका रिजल्ट बेहतर नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात क्या टीचर्स की रह गई है? क्या सिर्फ शिक्षकों तक ही ये रिजल्ट सीमित रह जाएगा? क्योंकि हम प्रदेश की बात करें तो आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति में पाए जाते हैं। ये वही प्रदेश है जहां पर बच्चे खुलेआम
कई बार सड़कों पर क्लासेस लगाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बुनियादी फैसिलिटीज जो उनको चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी संदीप के साथ। न्यूज रूम से हमारे साथ संदीप जुड़े हैं जो अक्सर इस तरह की रिपोर्ट तैयार करते हैं और आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में स्कूलों की स्थिति कितनी खराब है। संदीप, ये रिपोर्ट भी आपने बताई जिसके जरिए हमने जाना कि रिजल्ट तो खराब है ही, लेकिन प्रदेश में स्कूलों के हालातों की अगर बात की जाए तो वो भी कुछ सही नहीं है। पूजा देखिए, सरकार चाहे जितने बड़े दावे करे, शिक्षा विभाग चाहे जितने बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत है कि हरियाणा के 14 सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा है। संदीप, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हैं, माफ कीजिएगा। जी, अब आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। ओके पूजा देखिए, आप शिक्षा विभाग की बात करें, सरकार की बात करें, चाहे जितने बड़े दावे करें, लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा के 14 सरकारी स्कूलों का रिजल्ट इस बार 10वीं का 0 रहा है, जिसमें 3 स्कूल ऐसे एडिट भी हैं जिनका रिजल्ट बिल्कुल शून्य रहा है। सरकार दावे कर रही थी कि इस बार पहले से बेहतर रिजल्ट आएगा, हालांकि थोड़ा रिजल्ट इस बार पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन हालात जस के तस ही नजर आते हैं। इस बार 48.8% रिजल्ट रहा है हरियाणा का 10वीं का। लेकिन आप देखिए, जो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं कि जो भिवानी के 5 स्कूलों का रिजल्ट 0 है, करनाल के 3, जींद के 2, रोहतक के 2 और फरीदाबाद पानीपत के 1 स्कूल का रिजल्ट 0 रहा है। यानी कि जो हरियाणा का जो 0 से गजब रिश्ता जुड़ चुका है, वो रिश्ता आज भी टूटता हुआ नजर नहीं आता। पूजा बिल्कुल संदीप, सही कहा आपने, ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है कि 0 से जो अब संबंध प्रदेश का जुड़ चुका है उससे पीछा छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। चाहे हम बात कर ले नई शिक्षा नीति की, बात कर ले पाठ्यक्रम में कई फेरबदल लाने की, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और संदीप, हम 10वीं क्लास की जब बात करते हैं, 10वीं क्लास एक ऐसी क्लास होती है जब बच्चों का बेस तैयार होता है, वो आगे चल के सब्जेक्ट अपने डिसाइड करते हैं उनको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। लेकिन जब यहीं पर वो बच्चे फेल हो जाएंगे, आगे वो कैसे कंपीट कर पाएंगे, आगे वो किसी कंपटीशन में बैठे या उसमें अव्वल आए, हम कैसे उम्मीद करें ऐसी? पूजा, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, इस बार 10वीं क्लास में 3,17,507 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से केवल 1,55,151 स्टूडेंट पास हुए हैं, जबकि 1,62,316 स्टूडेंट फेल हुए हैं। हरियाणा में कुल 13 जिले ऐसे हैं जिनमें परीक्षा परिणाम 50% से नीचे रहा है। पूजा, एक मजेदार और बड़ी विडंबना की बात यह भी है कि जो मंत्री हैं, मंत्री के इलाकों का बहुत बुरा हाल है। आप केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के इलाके की बात करें तो फरीदाबाद में 10वीं में 65.53% बच्चे फेल हुए हैं, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। अगर आप अनिल विज के इलाके की बात करें, अंबाला की बात करें, तो 59.03% बच्चे फेल हैं। जो एक आंकड़े हैं, बहुत ही शर्मनाक आंकड़े हैं। और जो जिस तरीके के शिक्षा विभाग ने दावे किए थे, सरकार ने दावे किए थे कि इस बार रिजल्ट पहले से बेहतर आएगा। पिछली बार की बात करें, रामविलास शर्मा ने पूर्व सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ दिया था कि अभी हम सत्ता में आए हैं, हमें टाइम लगेगा रिजल्ट सुधारने के लिए। लेकिन देखिए पूजा, रिजल्ट में कुछ मामूली सा सुधार है, लेकिन आप देखिए, अगर बात करें तो आप भी तकरीबन आधा हरियाणा फेल है, जो एक बहुत चिंता का विषय। पूजा, बिल्कुल, एक तरफ हम खुश तो नहीं हो सकते कि आधा हरियाणा पास है, लेकिन इस वक्त चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि आधा हरियाणा फेल है। और अगर वो फेल है, जिम्मेदार कौन है उसके पीछे, कौन इस जिम्मेदारी को लेंगे? क्या सिर्फ शिक्षा विभाग या सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है, या हम देखें कि सरकार प्रशासन की भी यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से बच्चों को तमाम फैसिलिटीज दे? प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, हम अक्सर शिक्षा को लेकर काफी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर हो इसको लेकर हम कई बार डिबेट करते हैं। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया है, क्या सबसे पहले बीजेपी का स्टैंड रहने वाला है? शिक्षा को लेकर काफी तब्दीलियों की बात की गई थी, लेकिन वो सब चीजें फिलहाल होती हुई नजर तो नहीं आ रही हैं। देखिए, ये कहना कि जो चीजें हम कह रहे थे या कह रहे हैं वो होती नजर नहीं आ रही, ये सही नहीं है, ये तथ्यपरक बात नहीं है। शिक्षा तंत्र की बात जहाँ तक है हरियाणा में, स्कूली शिक्षा तंत्र वो बहुत ही जर्जर अवस्था में हमको मिला था विरासत में। आने के बाद हमने उसको दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की, तेज गति से की, परंतु उसके जो परिणाम हैं वो रातों रात या एक आध साल में आने वाले हों ऐसा संभव नहीं है। समय लग रहा है, चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं, और वो समय इसलिए भी लग रहा है कि जो चीजें बिगड़ी हैं वो ओवर द इयर्स बिगड़ी हैं। वर्क कल्चर में भी गड़बड़ी आई है, और नो डिटेंशन की पॉलिसी कांग्रेस के शासनकाल में आई थी, जिसमें किसी बच्चे को किसी क्लास में पास फेल ही नहीं किया जाता था, उसको अगली क्लास में
बिना मूल्यांकन के एक तरह से भेज दिया जाता था। तो उसके कारण से जो स्टफ आगे बढ़ गया और उसकी गुणवत्ता को आप रातों रात या एक आध महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में नहीं सुधार सकते हैं। उसको ठीक करने में हम लोग लगे हैं और समय के साथ ये चीजें दुरुस्त होंगी, हमको इस बात का भरोसा है और बेहतरी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। आपने कहा रातों रात नहीं होगी और वाकई में कोई भी फेरबदल रातों रात नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है बच्चों के भविष्य का है। यहाँ पर भी अगर आप ऐसा कहेंगे कि उसमें समय लगेगा, क्योंकि साल दर साल तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर इसी तरीके का रिजल्ट रहा, बच्चे तो वेट नहीं करेंगे कि अगली बार हम दूसरी क्लास में जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। इसमें तो बहुत जल्दी और बहुत तत्परता से काम करने की जरूरत है। मैं इसको फिर एक बार पहले भी मैंने आपके चैनल पर ये बात कही थी, मैं दोहराता हूँ उसको कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, तो बाजार से आपको सब्जी खरीद कर लानी है, आप गए, पैसे दिए और ले आए, लेकिन परीक्षा परिणाम सुधारने हैं, जर्जर स्कूली तंत्र को ठीक करना है, उसमें जो न्यूनतम समय लगना है वो लगना है। खेत में आप गए, आपने बीज फेंका और शाम को आप जाकर खेत से ये कहें कि मुझे तो फसल चाहिए, ये संभव नहीं है। न्यूनतम समय फसल को उगने में और उसको पकने में लगेगा। उस तरह की स्थिति शिक्षा तंत्र की भी है, उस तरह की स्थिति स्वास्थ्य तंत्र की भी है। जो चीजें वर्षानुवर्ष में गड़बड़ हुई हैं, कैसे किसी के पास जादू की छड़ी हो सकती है कि उसको 6 महीने में या 1 साल में एकदम 100% ठीक कर दे। जादू की छड़ी ही होती तो फिर तमाम जो वायदे होते वो तो अब तक पूरे हो जाते। लेकिन सवाल सरकारी स्कूलों का भी है। खुद हमारे शिक्षा मंत्री कई बार कह चुके हैं इस बात को कि हम जितना पैसा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों पर खर्च करते हैं उसका बहुत ही कम % प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर होता है, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट बेहतर आ जाता है। ये इतना डिफरेंशिएट आखिरकार क्यों है और क्यों फिर अपने जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालें? वीरेंद्र जी, को निजी स्कूल में पढ़ाना चाहे या सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहे, ये इस देश में स्वतंत्रता है सबको। बाध्यता करके ये कोई ना तो या इस देश में तानाशाही है, ना इस देश में कोई वामपंथी शासन है जहां तय कर देंगे कि सब एक ही तरह का पहनेंगे, एक ही तरह के स्कूल में जाएंगे। ऐसा इस देश में संभव नहीं है, वो प्राकृतिक और व्यवहारिक भी नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कल एक बात आ रही थी कि सेंट्रल स्कूलों का परिणाम बहुत अच्छे हैं इस देश में, तो सेंट्रल स्कूल भी तो सरकारी स्कूल है। जब उनके परिणाम अच्छे हो सकते हैं तो दूसरे बोर्डों के भी होने चाहिए। निसंदेह इस दिशा में और गंभीरता के साथ और तेजी के साथ काम करने की गुंजाइश है। और इस देश में और प्रदेश में भी मैं आपको बताऊं, अच्छे बेहतर परिणाम लाने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या कम नहीं है। वैसे 6 स्कूल भी बने, उसके लिए प्रयास करना है हम सबको मिलकर। हाँ, और इसी प्रयास में और इसी उम्मीद में सब अभी तक बैठे भी हुए हैं। हमारे साथ बालकृष्ण जी जुड़े हैं, हम काम कर रहे हैं, एसोसिएशन के यही नजरिए का अंतर। जी आऊंगी मैं वीरेंद्र जी आपके पास फिर से। बालकृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेक्चरर एसोसिएशन के प्रधान हैं ये। आपको आवाज मिल रही है मेरी बालकृष्ण जी? बालकृष्ण जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आवाज अभी नहीं पहुंची उन तक, फिर से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे अलग अलग पहलुओं पर कि आखिरकार कमी कहाँ है, दुरुस्त उसको कैसे किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर सवाल बच्चों के भविष्य का है। अगर उसी को हम नहीं सुधार पाएंगे या उसी को हम वक्त रहते नहीं सुधार पाएंगे तो आखिरकार क्या फायदा है तमाम वायदों का, या फिर क्या फायदा है जो हम शिक्षा नीति में बदलाव की बात करते हैं, पाठ्यक्रम में गीता डालने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों के बेसिक पढ़ाई को ही सही नहीं कर पाएंगे, उनके रिजल्ट को बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे सवाल वाकई में उठ भी रहे हैं। अब ऐसे में सरकारी स्कूलों का जिस तरह से रिजल्ट आया है, शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है या फिर उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। लेकिन आज हम बात इसी को लेकर कर रहे हैं, क्या सिर्फ शिक्षकों पर सारा दोष मत देना सही होगा? इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। जीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी में शुरू हो चुके हैं नर्सरी से लेकर 11वीं क्लास के एडमिशन। हमारे यहाँ बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था है,
जहाँ तक बात है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की शिक्षा की, तो विषय निपुणता को लेकर के हमने संबंधित क्षेत्र में सभी को खुली चुनौती दी है। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम वरतदा ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ये सारे किसान भरावां नूं कहना कि सरताज जिप्सम जरूर पाओ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बात को टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो रिजल्ट 0 आया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। शिक्षा विभाग तो कह रहा है ऐसे टीचर्स पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके स्कूलों का रिजल्ट बेहतर नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये बना हुआ है, क्या सिर्फ सारी की सारी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल देना सही है? क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है? क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके बाद जो सारा दोष है वो उन पर मंडा जा रहा है? हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी संदीप यादव लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों रिजल्ट 0 आया और क्यों इसको बेहतर नहीं बनाया जा रहा। लेकिन अगर हम बात टीचर्स की करें, जिनको कहा जा रहा है, शिक्षा विभाग कह रहा है कि इन पर लापरवाही का आरोप है या जिन्होंने रिजल्ट बेहतर नहीं दिया उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ शिक्षकों पर सारी जिम्मेदारी डाल देना सही रहेगा? क्योंकि हमें और आपको बखूबी पता है कि स्कूलों के हालात कैसे हैं, कितनी सुविधाएं यहाँ पर टीचर्स को मिलती है और कितनी स्टूडेंट्स को मिलती है। दूंगा, लेकिन जो वीरेंद्र चौहान जी ने जैसे कहा था वो बड़ा हास्यास्पद लगा। देखिए, जब भी सरकार पर सवाल उठता है तो वो पूर्व सरकार को दोषी ठहराने लगते हैं। अभी वीरेंद्र चौहान जी ने नो डिटेंशन पॉलिसी का भी हवाला दिया, कांग्रेस के दौरान वो पॉलिसी शुरू हुई थी। लेकिन मैं वीरेंद्र चौहान जी से पूछना चाहूँगा, उनके बीजेपी सरकार के दौरान मासिक परीक्षाएँ शुरू हुई हैं। आप मेवात में देखिए, अभी तक वो मासिक परीक्षा के लिए किताबें नहीं पहुँची हैं, सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
आप अगर जैसे आपने मुझसे पहला वाला सवाल पूछा तो उसका जवाब दूं तो पूजा देखिए, आप हरियाणा के किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ नजर आराम से आ जाएगी। कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर किताबें नहीं है, तो कहीं पर शिक्षक नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में 36,000 शिक्षकों की कमी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ एक अगर खराब रिजल्ट आया है तो उसके लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराना ये कितना उचित है? तो देखिए पूजा, कहीं ना कहीं इस चीज में ये नजर आता है कि सरकार जो दोष सरकार के ऊपर आ रहा है खराब रिजल्ट का, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षकों पर डालना चाहती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिक्षक भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार है? ये बड़ा सवाल है पूजा। बिल्कुल, और इसी बड़े सवाल को हम बार बार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ वजीर सिंह जी जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष अध्यापक संघ के। वजीर सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? जी वजीर सिंह जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, हेलो वजीर सिंह जी नमस्कार। सवाल मेरा आपसे ये है, जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के लिए अब अध्यापकों पर सारी जो गलतियां हैं वो मनी जा रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पर जिम्मेदार शिक्षक हैं? शिक्षकों की गलती है क्या, या उसको बेहतर किया जा सकता है? हेलो वजीर जी, आपको आवाज नहीं मिल पा रही क्या? आवाज आ रही है, अब आ गई। मैडम ऐसा है कि सरकार की जो ये भाषा है कि हम देख लेंगे, ये सही भाषा नहीं है। सरकार पहले टीचर का प्रबंध करे, 50,000 से ज्यादा पोस्टें खाली स्कूल टू स्कूल में आए के वजीर सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही बेहतर तरीके से, आपसे हम फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल आप जुड़े, शुक्रिया आपका, क्योंकि आवाज नहीं, अब बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। तो लेकिन जितना मैंने समझा, इन्होंने ये जरूर कहा कि जो अपनी गलती को दूसरों के सर मढ़ने की कोशिश सरकार कर रही है वो भी सही नहीं है। सबको मालूम है कि प्रदेश में टीचरों की स्थिति क्या है। यहाँ पर टीचर्स किस तरह से सड़कों पर नजर आते हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर टीचर्स को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाता है। ये वही प्रदेश है जहां पर टीचर्स सड़कों पर अक्सर नजर आते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। नमस्कार कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, रिजल्ट आपने भी देखा होगा, प्रदेश का रिजल्ट को लेकर आपसे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, 2 साल 1.5 साल सरकार को हो गया है। आज ये सरकार अपनी जिम्मेवारी इनको संभालनी चाहिए। नहीं, वो तो लेकिन कह रहे हैं कि आपने अपनी अगर जिम्मेदारी सही से निभाती होती तो आज ऐसा रिजल्ट नहीं आता। अब उसको सही करने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये बताइए कि कितने साल तक ये हमारे जिम्मेवार ठहरेंगे? अब 1.5 साल से ये है, ये टीचर इनके पास नहीं है। जेपीटी टीचर हमने भर्ती किए, उनको ये ज्वाइन नहीं करवा रहे। गेस्ट टीचर इन्होंने हटा दिए, तो रिजल्ट की क्या उम्मीद करेंगे ये? या क्या इसमें भी हमारा कसूर है जो गेस्ट टीचर इन्होंने हटाया है? नहीं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, हुड्डा जी इनका कहना है कि अगर इतनी गलतियां कांग्रेस ना करती तो शायद रिजल्ट भी इतना 0 ना आता। पहले ही अगर थोड़ा सुधार कर लिया जाता तो हमें सुधार कम करना पड़ता, कम गड्ढे भरने पड़ते। देखिए, हमने इनको हरियाणा नंबर 1 दिया था। आज हरियाणा में 15वां 17वां 18वां 20वां है। ठीक, यानी कि आप अभी भी अपनी बात पर कायम है, चाहे उस वक्त भी इस बात को लेकर डिबेट हुई थी कि प्रदेश नंबर 1 नहीं है आंकड़ों के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप हमारे साथ जुड़े। संदीप, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे, सभी पहलुओं को आपने सुना, फटाफट से आपका व्यू जानना चाहेंगे। आप पूजा देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था है हरियाणा में, शुरू से हरियाणा को अलग हुए तकरीबन 50 साल हो गए, एक अलग पहचान मिले 50 साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके विडंबना की बात यह है कि हरियाणा में सिर्फ राजनीति उतरी है शिक्षा के मुद्दे पर, और इस तरफ अब जो बच्चे हैं और इस राजनीति में कहीं ना कहीं भविष्य हरियाणा का पिस्ता रहा है। तो इस जो राजनीति का खेल है, इससे ऊपर उठ के राजनेताओं को सोचना पड़ेगा ताकि हरियाणा का कल और जो आने वाला कल है और भविष्य बेहतर हो सके। बिल्कुल, और उसी भविष्य को बेहतर बनाने के तमाम वायदे कितने आखिरकार कारगर साबित हो पाते हैं, इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया। बहुत शुक्रिया आपका संदीप यादव, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम पहलुओं पर हमने नजर भी बनाई। साथ ही हमने यही जानने की कोशिश की कि आखिरकार कब तक प्रदेश 0 रिजल्ट पाएगा और कब तक यहाँ पर छात्र इस तरह से परेशान होंगे। अब उम्मीद यही की जा सकती है आने वाले रिजल्ट में कुछ % ही सही बढ़ोतरी जरूर हो, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो बार बार इसका भुगतान ना करें। फिलहाल स्पेशल एट 11 में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।